नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चाइना और ईरान ने फाइनली आफ्टर मैनी इयर्स इस पैक्ट के बारे में हम करीब 5 साल से सुन रहे थे, मगर फाइनली ये साइन हो चुका है। मेगा 25 ईयर पैक्ट बिटवीन ईरान एंड चाइना। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, ईरान चाइना साइन 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पैक्ट। और ये मल्टी लेयर पैक्ट है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, ट्रेड, डिफेंस, कनेक्टिविटी, ऑयल। और इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि चाइना ने वेट किया कि कब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म होती है, फिर उसके बाद जो बाइडेन के अंडर ये साइन करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट विद ईरान। नाउ इस पैक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, रीजन पे क्या होगा, एससीओ पर क्या होगा, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सही होता है, गलत होता है, डजेंट मैटर, क्योंकि वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको दे ही दूंगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि चाबहार पोर्ट जो है ईरान में, इससे रिलेटेड जो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब कि गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि सिर्फ भारत और ईरान ने साइन किया है ये एग्रीमेंट टू डेवलप चाबहार पोर्ट। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि चाबहार पोर्ट आपको मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान के करीब। आंसर करो इसका कमेंट सेक्शन में। और आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीपीएससी, आईआईटी, गेट, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर, और जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ईरान की, आबादी है इस देश की 8 करोड़ 30 लाख, नॉमिनल जीडीपी है $610 बिलियन के आसपास, मगर इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब हालत में है, गरीबी ईरान में बहुत ज़्यादा है। ईरान की जो मेन करेंसी है रियाल, इसको आप अगर देखो तो ये बहुत ज़्यादा डिवैल्यूड है। अगर आप कन्वर्ट करते हो सिर्फ 1 रुपी को टू ईरानियन रियाल, तो कन्वर्जन रेट होगा 1 रुपी इक्वल्स टू 581 ईरानियन रियाल। और इस सब के अलावा ईरान की एक बहुत ज़्यादा क्रूअल रियलिटी ये भी है कि यहाँ पर बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा लोग आज के समय यहाँ पर जी रहे हैं पॉवर्टी में। इसकी इमेजेस ज़्यादा हमारे सामने आती नहीं है, क्योंकि जो वेस्टर्न मीडिया, प्राइमरली बीबीसी, CNN, इनको डायरेक्ट एक्सेस मिलता नहीं है ईरान का। इंडिया में अगर हम देखें तो बिल्कुल ओपन एंट्री है, कोई भी वेस्टर्न मीडिया आउटलेट यहाँ पे आराम से आके जो भी हमारे स्लम्स हैं, जो भी पॉवर्टी है, उस पर फोकस करके दिखाता है कि देखिए इंडिया में ये गरीबी है। ईरान में ये सिस्टम है नहीं, तो बहुत ही लिमिटेड इमेजेस हैं ईरान की पॉवर्टी की। मगर कई आर्टिकल्स ईरान से ही, जो ईरान में चुनिंदा कुछ जर्नलिस्ट बचे हैं जो ईरान के बाहर रहकर या फिर ईरान में चुपके से आर्टिकल पब्लिश करते हैं, इन्होंने ये बताया है कि आधे ईरानियंस, मतलब कि करीब आप कह सकते हैं 4 करोड़ 20 लाख के आसपास जो ईरानियंस हैं ये आज के समय रहते हैं पॉवर्टी में। और इसका देखो रीज़न भी है, जो ईरान की जनता है इन्होंने यहाँ पर बहुत सफ़र किया है अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से और इवन यूएन सैंक्शंस की वजह से। आज के समय आप अगर देखो तो ईरान FATF की ब्लैक लिस्ट में है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, और ग्रे लिस्ट में होने से ही उनकी इकोनॉमी को कितना लॉस हुआ है। इमेजिन करिए, कई सालों से, कई दशकों से ईरान FATF की ब्लैक लिस्ट में है, तो इससे इनको बहुत लॉस हुआ है। फिर जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, काटसा, उसके अंडर ईरान अपना ऑयल भी नहीं बेच पाता टू इंडिया, टू वेरियस और कंट्रीज। फिर इन पर कई पुराने सैंक्शंस लगे हैं USA के, UN के, यूरोपियन यूनियन के। इस सब की वजह से इनकी करेंसी बहुत डिवैल्यूड है, और पिछले 1-2 दशकों में आप अगर देखें तो यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। और ऐसे टाइम में ईरान के साथ अगर एक देश प्रॉपरली खड़ा हुआ है तो ये है चाइना। इवन दो USA ने पूरी दुनिया को यह कहा कि कोई भी ईरान से ऑयल परचेज नहीं करेगा, चाइना ऑलमोस्ट कंप्लीट डिफायंस में कि हम आपकी बात नहीं मानते, इन्होंने ओपनली ईरान से ऑयल परचेज किया है। हालांकि इनडायरेक्ट तरीके से, कि ईरान का ऑयल पहले गया किसी अननेम्ड कंपनी के पास, फिर वहां से वो घूम के पहुंच गया चाइना के पास। ये सबको पता है कि ओपनली हो रहा है, मगर सरप्राइजिंगली USA ने आज तक चाइना पर कोई सैंक्शंस इम्पोज नहीं किए ईरान से ऑयल परचेज करने के इशू को लेकर। खैर, जो चाइना से इनको पेमेंट्स आती रही हैं थ्रू युआन, इससे ईरान की इकोनॉमी को काफ़ी सपोर्ट मिला है, काफ़ी स्टेबिलिटी मिली है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जब ईरान को बिल्कुल अकेला कर दिया गया था, तब चाइना ने यह अनाउंस किया कि ये पहली बार हिस्ट्री में ईरान के साथ कंडक्ट करेंगे एक मिलिट्री एक्सरसाइज। और 2017 में ईरान और चाइना ने कंडक्ट करी थी पहली नेवल ड्रिल्स इन गल्फ। इसके कंपैरिजन में US के ऑर्डर पर इंडिया ने आज तक कोई भी ऑयल परचेज नहीं किया फ्रॉम ईरान सिंस 2017-18। और उसके अलावा आप अगर देखो तो हमारी कोई भी नेवल ड्रिल्स, कोई भी युद्धाभ्यास हमारा नहीं होता ईरान के साथ ना। यहाँ पर अभी तक हमने बात करी है एनर्जी की, मिलिट्री टाइज की।
फिर अगर हम बात करें ओवरऑल ट्रेड की, तो चाइना आज के समय ईरान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों के बीच में जो ट्रेड है ये है अराउंड $20 बिलियन का। ये हालांकि 2014 के आसपास था, अराउंड $52 बिलियन। सैंक्शंस का कुछ इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही, मगर फिर भी आप कह सकते हैं चाइना हैज स्टूड बाय ईरान थ्रू थिक एंड थिन। और अब जाकर 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप हट चुके हैं, जो बाइडन बहुत सॉफ्ट है ईरान पर, काफी जरा सॉफ्ट है चाइना पर, अब इन्होंने फॉर्मली 25 साल का एक पैक्ट साइन कर लिया है जिसका ऑफिशियली नाम रखा गया है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप नहीं है ये एक प्रॉपर पैक्ट है कि आने वाले 25 साल में बहुत डीप कोऑपरेशन होगा ईरान और चाइना का वेरियस एस्पेक्ट को लेकर। तो मतलब कि 2046 तक चलेगा ये पैक्ट। नाउ इसमें चाइना करेगा क्या? निवेश, बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर निवेश। ये पैक्ट एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि सिंस यहाँ पे पाकिस्तान का मेंशन नहीं हो रहा ना, तो इंडियन मीडिया इसको इतना कवर नहीं कर रहा। नहीं तो आप अगर बात करो मैग्नीट्यूड की, तो ये सीपैक से 7 से लेकर 8 गुना जरा बड़ा पैक्ट है ये, क्योंकि यहाँ पर चाइना ने कमिटमेंट ये करी है कि ईरान का जो ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल का सेक्टर है, इसको ये डेवलप करेंगे $280 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं डेवलप क्या करेंगे? ईरान में ठीक है ऑयल है, इसमें डेवलप क्या करना है? देखो, ईरान में ऑयल है ये हमको पता है, मगर कहाँ पर लोकेटेड है कई इनकी ऑयल फील्ड, वहां से ऑयल निकालना कैसे है, स्टोर कैसे करना है, ईरान में ही उसको रिफाइन कैसे करना है। फिर आपने देखो एक बार ऑयल निकाल लिया, अपने आप में ईरान एक बहुत बड़ा देश है। मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट में ईरान साइज के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको चाहिए रेलवे कनेक्टिविटी, आपको चाहिए यहाँ पर एक्सप्रेसवेज, हाईवेज। तो ये सब करने के लिए चाइना एडिशनल 120 बिलियन और इन्वेस्ट करेगा इनटू ईरान ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सब किया जा रहा है अंडर द न्यू सिल्क रोड इनिशिएटिव। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे मगर चाइना को इस सब के बदले में मिलता क्या है? ठीक है, उनके पास बहुत सा पैसा है, बहुत से डॉलर्स हैं, मगर आप एक ऐसी इकोनॉमी में जो डूब रही है, जहाँ पर पॉवर्टी बढ़ रही है, यहाँ पे निवेश करके ये क्या आप हासिल कर लेंगे? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ये रिफाइनरी बनाकर इनको रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में, नहीं। चाइना का देखिए यहाँ पर जो प्लान है इससे भी ज़्यादा डीप है, और मैं कहूँगा काफ़ी हद तक आप अप्रिशिएट भी करेंगे जब आप देखेंगे कि डिटेल्स क्या है इस पैक्ट में। ऑफिशियली इस पैक्ट की डिटेल्स सामने आई नहीं है, मगर बहुत सारे जो पब्लिशिंग हाउस हैं उन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट ये किया है कि चाइना का आइडिया ये है कि जो भी ये ऑयल परचेज करेंगे ईरान से भविष्य में, उसमें इनको 12 से लेकर 8% के आसपास का मिलेगा डिस्काउंट ऑन एवरी परचेज। तो लॉन्ग टर्म में आप अगर देखो तो इनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के। और ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ क्रूड ऑयल पे नहीं होगा, नेचुरल गैस पर भी मिलेगा चाइना को हैवी डिस्काउंट। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए चाइना यहाँ पर फ्री में ईरान के लिए कुछ कर नहीं रहा, इनके काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्ट हैं, ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई मिलेगी। उसके अलावा चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस ईरान में इन द फ्यूचर आपको बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि इस पैक्ट में एक डिफेंस का एस्पेक्ट भी है जिसके बारे में इन्होंने ज़रा कुछ रिवील किया नहीं है, मगर ये लिखा है कि भविष्य में चाइना और ईरान डिफेंस की फील्ड में बहुत तरक्की करेंगे और भी ज़रा बड़े स्केल पर युद्ध अभ्यास होंगे। अभी तो हो रहे हैं बस नेवल ड्रिल्स, बाद में एयरफोर्स, आर्मी और तरीके से भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। रिसर्च सेंटर्स ओपन किए जाएंगे फॉर मिलिट्री पर्पसेस, वेपन्स डेवलप किए जाएंगे मिलकर, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। तो आप कह लीजिए कि पाकिस्तान के बाद ये एक एक्सटेंशन हो रहा होगा चाइनीज़ मिलिट्री का। आप अगर सोच कर देखें, चाइनीज़ मिलिट्री आज के समय काफ़ी हद तक एक्सपैंड कर चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान तक तो इनकी एंट्री है ही। चाइनीज़ नेवी को ग्वादर का एक्सेस है, दुनिया जानती है, इट इज़ अ नोन फैक्ट। फिर जो चाइनीज़ आर्मी है ये भी आज के समय आपको मिलेगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो पाकिस्तान में चाइनीज़ मिलिट्री ऑलरेडी है। ईरान में आ जाने के बाद जो इनका इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये भी बात चल रही है कि हो सकता है कि भविष्य में ये लोग अफगानिस्तान में भी कुछ मिलिट्री बेसिस बनाएं, स्पेशली नियर द नॉर्दर्न एरिया। फिर इस सब के अलावा चाइना लेड जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बीजिंग चाइना में। यहाँ पर भी माना जा रहा है कि विद इन 1 और 2 ईयर्स ईरान बन जाएगा एक फुल फ्लेजेड मेंबर। अभी SCO के हैं 8 मेंबर, बात यह की जा रही है कि ईरान बहुत ही जल्दी यहाँ पर बनेगा 9th मेंबर। अभी के लिए ईरान यहाँ पे है एक ऑब्जर्वर देश। रशिया और चाइना ओपनली ये कह चुके हैं कि ईरान पूरा क्राइटेरिया मीट करता है टू बिकम 100% मेंबर ऑफ दी SCO। नाउ इस सब का इम्पैक्ट क्या नेगेटिव तरीके से होगा ऑन इंडिया? देखिए, मैं नहीं मानता कि यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑन इंडिया। हम लोग खुद ईरान में निवेश कर रहे हैं, हम लोग खुद चाहेंगे कि ईरान पर जो सैंक्शंस है ये रिमूव हो और हम भी ऑयल और नेचुरल गैस परचेज कर पाएँ ईरान से। और फिर एक बात ये भी है, अभी के लिए इंडिया देखो डेवलप कर रहा है ईरान का चाबहार पोर्ट, और कोशिश यहाँ पर ये हमारी
कि एक रेलवे लाइन हम बिछा दें बिटवीन ईरान और अफगानिस्तान। चाइना मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 10 साल में ये लोग फोकस करेंगे ऑन नॉर्दर्न ईरान, इस एरिया पर। तो अगर मान लो कल को चाबहार को लिंक करना है हमको विद नॉर्दर्न ईरान, और कोशिश हमको ये करनी है कि इस तरीके से यहाँ पे हम पहुंचे रशिया और फिर यूरोप, बेसिकली नॉर्थ और साउथ जो कॉरिडोर है इसको करें एक्टिवेट, तो इसमें चाइना की पार्टिसिपेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और अगर चाइना कल को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है ईरान में, तो लॉन्ग टर्म में इंडिया को भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। इंडिया आसानी से सेंट्रल एशिया और इवन यूरोप तक पहुंच पाएगा। और ये सब इवेंचुअलिटी, ये सब होता हुआ देखते हुए ईरान ने इसलिए हाल ही में स्टेटमेंट दिया है। ईरान ने ये कहा है कि सुएज कैनाल देखो क्या है, इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, समझा चुका हूँ काफ़ी बार। 2 वीडियोस अवेलेबल है ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, दोनों आप देख सकते हैं। तो सुएज कैनाल जो इस वक्त यहाँ पर है, जो हमको रूट देता है कि यहाँ से घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ से आप चले जाओ और यहाँ पे यूरोप तक पहुँच जाओ। सुएज कैनाल अभी के लिए हो चुका है ब्लॉक, और कल को हो सकता है कि फिर से भी ब्लॉक हो जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ता रहेगा। ईरान ने ये कहा है कि हम आपको देंगे एक ऑल्टरनेटिव टू द सुएज कैनाल, और ये कह रही हैं कि हमारे रूट से आप आसानी से इंडिया तक भी पहुँच सकते हैं। बेसिकली ईरान यहाँ पर ये कह रहा है कि हम पे सैंक्शंस हटा दो, इंडिया और चाइना को ओपनली निवेश करने दो, ये दोनों देश प्रॉपर तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, और उसके बाद सुएज कैनाल पे जो प्रेशर है ये काफ़ी हद तक कम पड़ेगा। आराम से अगर इंडिया को या फिर इवन मैं कहूँगा चाइना किसी और देश को अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है टू यूक्रेन, टू पोलैंड, टू जर्मनी, फ्रांस, ये आराम से ये रूट यूज़ कर सकते हैं टू रीच यूरोप। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ये सब कुछ ऑलमोस्ट एक ड्रीम की तरह लग रहा है, सब लोग यहाँ पे विनर्स होंगे, इस पूरे प्लान में प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम देखो ये आ सकती है, कल को अगर ईरान इजराइल के अगेंस्ट कोई एग्रेशन करता है, इजराइल उसके रिस्पॉन्स पर ईरान पे लेता है एक्शन, यूएस इन्वॉल्व होता है, तो जो ये सारे प्लान्स हैं ये हो सकते हैं बर्बाद। नहीं तो ओवरऑल आप अगर देखें तो ईरान आने वाले 1-2 दशक बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ में बिताने वाला है, और इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, और मैं कहूँगा पूरे रीजन के लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव होगा। नाउ चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 2 स्टेटमेंट्स थी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? देखिए जो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है ना, ये एक्चुअली रॉन्ग है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, भारत और ईरान ने तो एग्रीमेंट साइन किया चाबहार पोर्ट के लिए, अब तीसरा देश और कौन है? चाइना? नहीं, लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है 2016 का कि इंडिया ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान भी था जिन्होंने साइन किया था चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट, और तीनों देश मिलकर इस चाबहार पोर्ट को डेवलप करेंगे। ये अलग बात है कि मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राउंड पर वो संभाली है भारत ने, मगर अफगानिस्तान भी यहाँ पर एक पार्टी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओनली इंडिया एंड ईरान साइन द एग्रीमेंट ऑन डेवलपिंग चाबहार पोर्ट। पहली स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो चाबहार पोर्ट है ये आपको मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान में, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये है ओमान, ये जो सी है यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ ओमान, और इसके करीब आपको मिलेगा यहाँ पर चाबहार। तो इसलिए सही उत्तर यहाँ पे क्या है? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो इसी के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।